नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म और मैं हूं तृप्ति। भाव के भूखे हैं भोले भंडारी और घरदानी है महादेव। अगर भक्त के मन में सच्ची श्रद्धा हो तो उन्हें पिघलते देर नहीं लगती। उन्हें ना तो चढ़ावे की चाहत है, ना ही आराधना की दरकार। जी हाँ, पुणे में दर्शन होते हैं मरकरी के बने एक ऐसे ही शिवलिंग के, जहां बिना पूजा बिना आरती भर जाती है भक्तों की खाली झोली। दर्शन मात्र से हो जाते हैं भोले प्रसन्न, और जब भोले प्रसन्न होते हैं तो भक्तों का बेड़ा पार तो करते ही हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। न पूजा न प्रसाद, समासनं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरम्, न घंटी की गूंज, भूषितं मृगमदा मोदांकितं चन्दनं, जाते चम्पकं न आरती की लौ, रचितं पुष्पं च धूपं तथा और न हल्दी कुमकुम का श्रृंगार। पशुपते तत्कल्पितं नृत्यताम्। ये है महादेव का अनोखा दरबार। सौवर्णेन वरत्नखण्डरचितपात्रे घृतं पायसम्। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहां रोजमर्रा की होने वाली पूजा की ये विधियां नहीं निभाई जाती हैं, जहां भक्त हैं लेकिन पुजारी नहीं, भक्ति है लेकिन कोई चढ़ावा नहीं, मंदिर तो है लेकिन भगवान का श्रृंगार नहीं। भगवान भोले का यह अनोखा मंदिर बना है पुणे में, जिसे भक्त शांति मंदिर के नाम से पुकारते हैं, जहां सिर्फ शिवरात्रि के दिन और गुरु पूर्णिमा के दिन ही शिव जी की आरती की जाती है। एक तरफ जहां मंदिर में पूजा पाठ की आम रस्में नहीं होती, वहीं दूसरी ओर मंदिर में मौजूद शिवलिंग भी अपने आप में अनोखा है। 4 फीट लंबे और 3 फीट चौड़े इस शिवलिंग को देखिए। ये शिवलिंग पारद का बना है। जितना वो मंदिर साफ रहे, साफ सुथरा, वहाँ हार फूल पेड़े, कोई आता है अभिषेक करता है वो दूध ही फैला के चला जाता है, ये सब पसंद नहीं है। तो इस तरह की जो पारंपरिक पूजा है वो कुछ नहीं होती वहां पर। वहां पे सिर्फ शिवरात्रि के दिन और गुरु पूर्णिमा के दिन मंदिर में शिव जी की आरती होती है, उसमें रुद्राष्टक गाया जाता है। उस दिन सालंकृत प्रभु को सब हार फूल पहना के उस दिन बड़ी आरती होती है, प्रसाद बांटा जाता है, और दूसरे दिन गरीब बच्चों को खाना खिलाया जाता है शिवरात्रि के रात के अगले दिन, और गरीब बच्चों को किताबें और अनाथ आश्रमों को अनुदान दिए जाते हैं। ये मंदिर बहुत पुराना नहीं है। इसकी स्थापना सिद्धोजी राव शितोले ने 2008 में की थी। सिद्धोजी राव शितोले को योगीराज सिद्धनाथ की उपाधि दी गई है। कहते हैं योगीराज सिद्धनाथ ने अस्थिर और चंचल पारे को स्थिर बनाकर शिवलिंग का रूप दिया है। इसीलिए यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि यहाँ आकर दर्शन करने मात्र से उनके मन को भी स्थिरता और मन की शांति मिलती है। इन भक्तों में आसपास के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त यहाँ शांति की खोज में आते हैं। नर्मदा के पवित्र जल के किनारे सजा हुआ है महादेव का पवित्र धाम। ये वो स्थान है जहां महादेव ने चंद्रमा को दिया 16 कलाओं में निपुण होने का वरदान, और यहीं पर महादेव ने चंद्रमा को किया मस्तक पर धारण और कहलाए चंद्रमौलीश्वर महादेव। कालांतकाय भुजगाधिप कंकणा। पवित्र जल के किनारे सजता है श्रद्धा का मेला।
भक्ति में डूबे भक्त इसमें डुबकी लगाकर पाते हैं आशा का प्रकाश। यही है वो स्थान जहां आने वालों को मिलता है संतान का वरदान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर बना है औघड़दानी का ये अद्भुत और चमत्कारी मंदिर। यहाँ नीलम पत्थर पर भोलेनाथ विराजते हैं स्फटिक के लिंग रूप में, जिन्हें भक्त चंद्रमौलीश्वर महादेव के नाम से पुकारते हैं। क्यों कहा जाता है महादेव को चंद्रमौलीश्वर? क्या है इसके पीछे की कहानी? कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। इन सभी कन्याओं से चंद्रमा ने विवाह किया था, लेकिन प्यार सिर्फ रोहिणी से ही करते थे। इससे परेशान बाकी बहनों ने पिता से शिकायत की। पिता दक्ष प्रजापति ने बेटियों की बातें सुनी तो गुस्से से आग बबूला हो उठे और चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। कहते हैं श्राप मिलते ही चंद्रमा परेशान हो उठे और उन्होंने इससे मुक्ति के लिए महादेव की कठिन तपस्या शुरू कर दी। एक दिन ऐसा आया जब चंद्रमा की तपस्या से भोले प्रसन्न हुए और उन्हें 16 कलाओं में निपुण होने का वरदान दे डाला। लेकिन चंद्रमा को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने भगवान से इस बात का प्रमाण मांगा। कहते हैं कि भोले भंडारी ने चंद्रमा का मान रखते हुए उन्हें मस्तक पर धारण कर लिया। तभी से शिव के मस्तक में चंद्रमा विराजमान है और यही वजह है कि आज भी भक्त उन्हें चंद्रमौलीश्वर के नाम से जानते हैं। चंद्रमा ने जो भगवान शंकर जी का जो पूजन किया, जो साधना की, उससे प्रसन्न होकर के भगवान ने चंद्रमा को वर दिया। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा हुआ और 15 कलाओं से प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की जो तिथियां बन गई और 16वीं कला को भगवान ने अपने मस्तक पर मुकुट के रूप में विराजित किया, मुकुट बना लिया। तो चंद्रमौली, चंद्रमा को जिन्होंने मुकुट बना लिया तो भगवान चंद्रमौली कहलाए। यहाँ पर भगवान चंद्रमौली की स्थापना है और स्फटिक शिवलिंग बनने के साथ में रीति है। तो ये सकल ऐश्वर्य को देने वाला है। रुद्राभिषेक तो अनेक अनेक प्रकार से होता है, कोई सूरज से होता है, कोई इंद्रजल से होता है, दूध से होता है, अलग अलग कामना से अलग अलग रुद्राभिषेक होते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ मंदिर में सिर्फ पुरुषों को ही प्रवेश की इजाजत है। महिलाओं को बाहर से ही पूजा कर संतोष करना पड़ता है। नर्मदा नदी के तट पर स्फटिक का शिवलिंग और नीलम पत्थर के संगम के साथ साक्षात शिव भगवान के दर्शन का लाभ यहाँ पे श्रद्धालुओं को मिलता है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जहाँ पे नीलम और स्फटिक का संयोग होता है वहाँ पे शिव साक्षात रूप से आते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। दर्शन मंदिर के बाहर हो या भीतर, भक्तों की श्रद्धा भक्ति में रत्ती भर भी कमी नहीं दिखती। भोले के दरबार में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। दिन भर यहाँ गूंजते रहते हैं भगवान भोले के भजन और कीर्तन और हर मन डूबा रहता है भक्ति के रंग में। नर्मदा में ही विराजते हैं चंद्र महादेव। स्फटिक के बने इस शिवलिंग का जब भी किया जाता है दूध से अभिषेक तो भक्तों को दिखाई देता है उनका अक्स। कहते हैं जिसने भी महादेव के इस रूप के दर्शन कर लिए उसकी सूनी गोद भरते देर नहीं लगती। दूध से महादेव का अभिषेक, भर जाएगी सूनी गोद, मिलेगा सुख समृद्धि का वरदान। जब चंद्रमौलीश्वर महादेव होंगे प्रसन्न। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। महादेव की महिमा कहिए, शिव का चमत्कार कहिए या फिर भोलेनाथ का वरदान, यहाँ जो भी भक्त आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कर दूं हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ,
तीनों लोक में तू ही तू। जितना भव्य और मनोहारी है इसका रूप, उतना ही चमत्कारी है ये शिवलिंग। नर्मदा में बना है स्फटिक का ये शिवलिंग। इस शिवलिंग को जब करते हैं भक्त जलाभिषेक तो उन्हें दिखता है सृष्टि का स्वरूप। जी हाँ, इस शिवलिंग पर जल डालते ही उभर आता है भक्तों का अक्स। यकीन नहीं होता तो एक बार फिर गौर से देखिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थने गलेवलं जलंबितांबुजंग तुंगमालिका। ये देखिए किस तरह भक्तों की छवि शिवलिंग पर उभर रही है। अब इसे चमत्कार कहिए या कुछ और, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि शिव का ये रूप भक्तों का विशेष कल्याण करता है, विशेष कृपा बरसाता है। चमत्कारी है ये शिवलिंग। अभिषेक से मिलती है संतान। खास तौर पर जिनकी गोद सूनी हो या जिनके घर से किलकारियां रूठी हो, उन पर भगवान विशेष कृपा बरसाते हैं। मान्यता है कि यहाँ जो सच्चे दिल से महादेव का दूध से अभिषेक करता है, शिव उसकी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूरी कर देते हैं। आर्थिक वृद्धि होती है और धंधे में भी बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। बच्चों की कोई भी मानता है तो यहाँ पे पूर्ण होती है। और ये चंद्रमौलेश्वर महादेव बहुत चमत्कारिक मंदिर है और यहाँ आने से मन को शांति मिलती है। वैसे चंद्रमौलीश्वर महादेव की महिमा इतनी अपरंपार है कि दरबार में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन सोमवार के दिन भोले के दर्शन का कुछ खास ही महत्व है। कहते हैं कि सोमवार के दिन दर्शन से भगवान भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, भक्तों की सारी कामनाएं पूरी करते हैं महादेव। तभी तो भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है बाबा के दरबार में। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा, आज तक। आप काम तो मन से करते हैं, लेकिन बनते बनते काम तो क्या है इन परेशानियों को दूर करने का मंत्र, बताएंगे आचार्य रविंद्र नागर जी। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र संपूर्ण मंत्र, इसका प्रयोग करते हैं जो बिगड़ गए हैं काम, उन काम को बनाने के लिए। जो काम बिगड़ गए हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, उल्टे हो जाते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं, उनको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पहले मैं मंत्र निवेदन करता हूं, फिर इसकी विधि बताता हूं। मंत्र है न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम अच्युतम। इसका भाव ये कि भगवान जी मेरे काम बिगड़ रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, वो आपकी कृपा से ठीक होना शुरू हो जाए। इस मंत्र को पूर्व की ओर मुख करके प्रातः काल बैठें और 21 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 7 बार इसका उच्चारण करें। 7 बार उच्चारण करना चाहिए 21 दिन तक। तो आप देखेंगे जो भी आपके काम बिगड़ गए हैं, बनते नहीं हैं, उलट जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं, वो काम ठीक होने शुरू हो जाएंगे। मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूं। न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम अच्युतम। इस मंत्र का जाप करें और हम कामना करते हैं कि आपके बिगड़े जो काम हैं वो ठीक हो जाएं। और मित्रों, अब समय है जिज्ञासा का। मित्रों, आज की जिज्ञासा है कि कलश पवित्र क्यों मानते हैं। जो कलश होता है, कुंभ होता है जिसको कहते हैं, आजकल महाकुंभ प्रारंभ भी हो गया, चल रहा है महाकुंभ। एक तो ये बात, और दूसरी विशेष बात यह है कि जब हर पूजा में आप देखते हैं कलश रखते हैं, कुंभ रखते हैं, और हमारी बहनें उसको सिर पर लेकर निकलती हैं, चलती हैं। कलश को ऐसा मानते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से अमृत कलश निकला था, कुंभ निकला था, अमृत का कलश निकला। तो कलश में, कलश की पूजा करने से पवित्रता आती है एक तो, और उसको पवित्र इसलिए मानते हैं कि भगवान स्वयं धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर निकले थे। और जहां भी कलश पूजा होती है वहां सभी जितने तीर्थ हैं, नदियां हैं, पवित्र स्थान हैं, पवित्र हैं, वो स्थान वहां आ जाते हैं, अपने कुल देवता वहां आ जाते हैं। इसलिए कलश को बहुत पवित्र मानते हैं और आदर सहित चावल की ढेरी पर या गेहूं की ढेरी पर या ऊंचे स्थान पर रखते हैं, या सिर पर मस्तक पर लेकर भी कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकालते हैं। इसलिए कलश को बहुत पवित्र मानते हैं। जब भी आप पूजा करें, आराधना करें, स्तुति करें, तो कलश की अवश्य पूजा करें, सजा के रखें उसको आम के पत्तों से, नारियल से, और अच्छे प्रकार से उसको वंदन करें, प्रणाम करें। ऐसा करने से अपनी मान्यताओं को, परंपराओं को, अपनी धरोहर को संभाल के रख सकते हैं। मित्रों, हम कामना करते हैं कि आप कलश पूजा अवश्य करें और उसको भाव सहित अर्पण करें, प्रणाम करें, वंदन करें, नमस्कार करें। मित्रों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नई जिज्ञासाओं और जानकारियों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज इतना ही, बस। प्रणाम।